औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum dear students. I would like to welcome you all to the course of Computer Networks. ये स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हम एरर डिटेक्शन की बात कर रहे थे। एरर को डिटेक्ट करने के लिए कुछ टेक्निक्स यूज़ होती हैं, जिनमें से कुछ पॉपुलर टेक्निक्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो 4 पॉपुलर टेक्निक्स हैं, जिनमें सिंपल पैरिटी चेक है, 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक है, चेकसम है और साइक्लिक रिडंडेंसी चेक है। लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल पैरिटी चेक को डिस्कस किया था। इसे थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट जो टेक्निक्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो सिंपल पैरिटी चेक में क्या होता था, जो भी मैसेज है उसे ब्लॉक्स की फॉर्म में चेक किया जाता है। ब्लॉक्स ऑफ डाटा फ्रॉम द सोर्स आर सब्जेक्टेड टू a check bit or parity bit generate form where a bit of 1 is added to block if it contains odd number of ones and 0 is added to contain if even number of ones। अगर तो जो गिवन डेटा है आपके पास उसकी बाइनरी फॉर्म में वंस की तादाद इवन है, तो आपने उसमें जो एक पैरिटी बिट ऐड करनी है वो 0 होगी, और अगर वंस की तादाद ऑड है तो जो पैरिटी बिट आपने उसमें ऐड करनी है वो 1 होगी। दिस स्कीम मेक्स द टोटल नंबर ऑफ वंस इवन। इससे क्या होगा, एक पैकेट में, एक ब्लॉक में जो वंस की टोटल तादाद है वो इवन हो जाएगी। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इवन पैरिटी चेक। इसलिए इस पैरिटी चेक को इवन पैरिटी चेक भी कहा जाता है। अब होगा क्या कि जो आपने ब्लॉक सेंड किया है डेटा का, अगर उसमें वंस की तादाद इवन है तो ठीक है, और अगर इवन नहीं है तो एक वन खुद से लगा के उसे इवन बना देना है। और जब वो रिसीवर के पास पहुंचेगा, रिसीवर चेक करेगा, अगर तो उसमें वंस की तादाद इवन है तो इसका मतलब है कि जो डेटा है वो एरर फ्री है, और अगर उसमें वंस की तादाद कमोबेश हो जाती है तो इसका मतलब है कि उस डेटा में एरर जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो इसी तरह इस डायग्राम में भी यही शो किया गया है। डायग्राम में देखिए, इसमें 1000011 है, तो कंप्यूट पैरिटी बिट, एक पैरिटी बिट हमने लगा दी क्योंकि इसमें वंस की तादाद 3 थी, लिहाजा एक 1 हमने ऐड कर दिया, वंस की तादाद 4 हो गई। अब इसे ट्रांसमिट किया, वहाँ पे ये पैरिटी चेक हुई, वंस की तादाद 4 ही है। अब इनकी तादाद अगर इवन है तो एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर इवन नहीं है तो रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट अगर हो जाएगा तो इसका मतलब है कि जो डाटा है उसमें एरर आ चुका है, उसमें जो एक बिट है उसमें कमी बेशी आ गई है। और इस मेथड से सिर्फ जो है वो एक ही बिट चेक होती है, एक से ज़्यादा बिट का एरर चेक नहीं होता। इसी तरह एरर डिटेक्शन में 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक है। तो 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक में क्या होता है, 2 डायमेंशंस में जो है वो एरर जो है वो चेक हो जाता है। पैरिटी चेक बिट्स आर कैलकुलेटेड फॉर ईच रो विच इज़ इक्विलेंट टू अ सिंपल पैरिटी चेक बिट। मतलब हर रो जो है, जैसे हमने सिंपल पैरिटी चेक में प्रोसेस किया था, वो हर एक रो के साथ करना है। पैरिटी चेक बिट्स आर आल्सो कैलकुलेटेड फॉर ऑल कॉलम्स। इसी तरह हर कॉलम के साथ भी यही करना है, रोज़ के साथ भी करना है, कॉलम के साथ भी करना है। देन बोथ आर सेंड अलॉन्ग विद द डेटा, और फिर दोनों को डेटा के साथ आपने सेंड भी कर देना है बिट्स ऐड करके। एट द रिसीविंग एंड देयर आर कंपेयर्ड विद पैरिटी बिट्स कैलकुलेटेड ऑन द रिसीवर डेटा। आप रिसीवर के पास जब वो डेटा पहुंचेगा तो इस पैरिटी को चेक करेगा, अगर वो उसमें एरर नहीं होगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा, और अगर एरर होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। इसे यहाँ पे थोड़ा डिटेल से देखते हैं। तो इसमें देखें, ये हमारे पास ओरिजिनल डेटा है, इसके डिफरेंट ब्लॉक्स बना लिए,
1 2 3 4 ब्लॉक्स बना लिए हैं। तो यहाँ पे आपको 4 रोज़ नज़र आ रही हैं। रो नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसी तरह कॉलम जिसमें जितनी बिट्स का एक ब्लॉक है उतने इसमें कॉलम है। तो देख लें इसमें कितनी बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स हैं। 8 बिट का 8 इसमें कॉलम्स हैं और 4 इसमें रोज़ हैं। अब इसके बाद हमने करना क्या है, जब हमने इसमें पैरिटी बिट्स ऐड करनी है तो उनके लिए हर रो में वंस की तादाद जो है वो काउंट करते जाएं। अगर तो वंस की तादाद इवन है, पेयर में है, तो आपने जो पैरिटी बिट ऐड करनी है वो 0 होगी, और अगर पेयर में नहीं है तो जो पैरिटी बिट ऐड करनी है वो 1 होगी। अब इसमें देखें डियर स्टूडेंट्स, वंस की तादाद पहली रो में अगर देखते हैं तो 1 2 3 4 है। इसका मतलब जो हमने पैरिटी बिट ऐड करनी है वो 0 है। इसी तरह दूसरे में भी 4 है, दूसरी रो में, तीसरी रो में भी 4 है, तीसरी रो में 2 है तो 2 भी इवन नंबर है। इसी तरह चौथी रो में भी 2 है और 2 इवन नंबर है। इसलिए सारी जो रोज़ हैं उनमें जो हमने पैरिटी बिट ऐड की हैं वो 0 है। इसी तरह आप कॉलम्स की तरफ आते हैं। कॉलम नंबर 1 अगर आप देखते हैं तो इसमें 3 वंस हैं। इसका मतलब ये इवन नहीं है बल्कि ऑड है, पेयर की फॉर्म में नहीं है, तो हमने एक 1 लगा दिया। इसी तरह नेक्स्ट में एक 1 है, ये भी ऑड है, इसे यहाँ पे 1 लगा दिया। तीसरे कॉलम में अगर हम देखते हैं तो 2 1 हैं। अप टू डाउन अगर हम देखते हैं तो 2 इसमें 1 नज़र आ रहे हैं, तो 2 1 है, इसका मतलब 0 आएगा क्योंकि ये इवन है। इसी तरह आगे एक 1 है तो 1 आ जाएगा, नेक्स्ट में फिर एक 1 है, 1 आ जाएगा, नेक्स्ट में फिर 2 1s आ गए। तीसरी और चौथी रो में 1 1 है, 2 1 होंगे तो हम इसमें पैरिटी बिट 0 ऐड करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट में 1 है, नेक्स्ट में भी 1 है, तो जितने भी जहाँ वंस की तादाद इवन है वहाँ 0, और जहाँ वंस की तादाद ऑड है वहाँ हमने 1 ऐड कर दिया। इसी तरह अब ये डाटा रिसीवर के पास पहुंचेगा। रिसीवर जो है वो इसकी पैरिटी चेक करेगा। अगर तो दोनों सूरतों में 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक हो जाएगी, मतलब सभी में वंस की तादाद इवन ही होगी, तो इसे एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब डियर स्टूडेंट हम आते हैं चेकसम की तरफ। अब चेकसम में क्या करना होता है, इसमें डिफरेंट ब्लॉक्स को जमा कर देना होता है, और जमा करने के बाद इसका रिज़ल्ट जो है उसे हमने यूज़ करना होता है, रिज़ल्ट्स निकाल के रख लेना है। जब रिसीवर के पास पहुंचेगा तो फिर वही प्रोसेस रेसिप्रोकली करना है। अगर तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आया तो इसका मतलब कि इसमें एरर नहीं है, और अगर उसमें चेंज आ जाती है तो फिर इट मीन कि उसमें एरर है। तो इसे भी प्रॉपर डिटेल से देखते हैं। पहला स्टेप इसमें क्या होगा, इन चेकसम एरर डिटेक्शन स्कीम द डेटा इज़ डिवाइडेड इनटू सेगमेंट ईच ऑफ m बिट। मतलब हर जो पार्ट है, जो डेटा है, उसे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, और उन पार्ट्स को m, वो मर्ज़ी है आपकी कितने कितने साइज़ का आपने जो है वो एक पार्ट को रखना है, तो उसमें एक पार्ट में m बिट्स होंगी। फिर अगर पहले पार्ट में m है तो बाकी सारे पार्ट्स में भी m बिट्स ही होंगी, और कितने सेगमेंट हैं वो उसे हमने k कह दिया है। सेगमेंट्स की तादाद भी डिसाइड कर लेनी है, उस उतने ही सेगमेंट जो हैं वो बनाने पड़ेंगे। इसके बाद इन द सेंडर्स एंड the segment are added using ones complement algorithm। ones complement algorithm जो हमने उसमें DLD में पढ़ा था, उसे यूज़ वही ones complement वाला मेथड यूज़ करना है। तो ones complement arithmetic to get the sums, the sum is complemented to get the checksum। ये sum जो है उसे जब हम कंबाइन करेंगे तो उससे हमें checksum जो है वो मिलेगा। इसी तरह द चेकसम सेगमेंट्स इन सेंट अलॉन्ग विद द डेटा सेगमेंट। चेकसम और जो डेटा सेगमेंट है दोनों को कंबाइन करके सेंड कर देना है। एट द रिसीवर एंड, अब रिसीवर एंड पे क्या होगा, ऑल रिसीव्ड सेगमेंट्स आर एडिड यूजिंग वंस कम्प्लीमेंट अरिथमेटिक टू गेट द सम। द सम इज कम्प्लीमेंटेड। अब रिसीवर के पास पहुंच जाएगा उसी तरह। और फिर क्या होगा, रिसीवर ने क्या करना है, इफ़ द रिज़ल्ट इज़ 0, अगर तो रिसीवर के पास रिज़ल्ट 0 आता है, द रिसीवर डेटा इज़ एक्सेप्टेड, अदरवाइज डिस्कार्डेड। अगर तो उसके पास
मीन्स एक तरफ जो है वो सम करते गए, दूसरी तरफ सिंपल एग्जांपल ले लें सब्ट्रैक्ट करते गए, तो जो सम किया था वही सब्ट्रैक्ट किया, तो रिज़ल्ट हमारे पास ज़ीरो आ गया। अगर तो ज़ीरो है तो इसका मतलब उसमें कोई एरर नहीं है, और अगर ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब उसमें कोई एरर है। अब इसे एग्जांपल से देखते हैं। तो इसमें देखें जी, हमारे पास 1 2 3 4 4 जो हैं वो हमने ब्लॉक्स बना लिए हैं। के की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 सेगमेंट बन गया, और हर सेगमेंट में 8 बिट्स हैं। एम की वैल्यू 8 है, के इक्वल 4, एम इक्वल 8। 4 सेगमेंट हैं और हर सेगमेंट में 8 बिट्स हैं। अब सेंडर ने क्या किया, पहली 8 बिट्स को दूसरी 8 बिट्स में ऐड किया। चलिए, उसके बाद क्या हुआ, एडिशन के बाद अगर तो कोई बिट इंक्रीज़ कर जाती है, आगे बढ़ जाती है, ठीक है, जैसे ये देखिए ये बिट बढ़ गई है और हमारे पास जो सेगमेंट है वो 8 बिट का है, तो आपने क्या करना है, इसे एक बार फिर ऐड कर देना इसी के अंदर ही। जैसे 1 1 2 0 आ गया, और यहाँ पे 1 कैरी 1 1 अगेन 2 0 आ गया, यहाँ पे 1 कैरी 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। इसी तरह ये 1 एज इट इज़, बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट इसमें ऐड करना है 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0, ये वाला ऐड कर दिया। इससे कोई बिट नहीं बढ़ी, लिहाजा हमें ये वाला प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। इसमें फिर नेक्स्ट जो है वो ऐड करना है, अगर बिट बढ़ेगी तो उस बिट को अलहदा करके अगेन इसमें ऐड कर देना है। ये हमारे पास चेकसम बन गया। अब जब यही रिसीवर के पास पहुँचेगा तो रिसीवर क्या करेगा, इसी प्रोसेस को दोबारा दोहराएगा। ये फर्स्ट वाला ऐड किया, सेकंड वाला ऐड किया, फिर एक बिट बढ़ी, फिर उसे ऐड किया, फिर इसी तरह ये जो रिसीवर के पास पहुंचेगा उसे जब वो इस सारे प्रोसेस से गुजारेगा तो सम का रिज़ल्ट हमारे पास कितना आएगा, सारे वंस आ जाएंगे। जब हम इसका कम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्या होगा, 0 0 0 हो जाएगा। अगर सारा रिज़ल्ट हमारे पास 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि इस जो डाटा सेंड किया था इसमें कोई एरर नहीं है। इस मेथड से अगर हम एरर चेक करते हैं तो इसे चेकसम बोलेंगे। इसके बाद ये लास्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है एरर को डिटेक्ट करने का। इसमें क्या है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। अनलाइक चेकसम स्कीम विच इज़ बेस्ड ऑन द एडिशन, CRC इज़ द बेस्ड ऑन बाइनरी डिवीजन। इसमें जो है वो डिवीजन वाला मेथड हमें अप्लाई करना पड़ेगा। In CRC, a sequence of required redundant bit called cyclic redundancy check bits are appended to the end of data unit so that the resulting data unit becomes exactly divisible by a second predetermined binary number. At the destination, the incoming data unit is divided by the same number. If at this step there is no remainder, the data unit is assumed to be correct and is therefore accepted. अगर तो रिमाइंडर 0 बचता है तो इसका मतलब है कि उसमें कोई एरर नहीं है, करेक्ट है और वो एक्सेप्ट हो जाएगा। A remainder indicates that the data unit has been damaged in transit and therefore must be rejected. अब रिमाइंडर ने यहाँ पे डिसाइड करना होता है कि जो आपने डाटा सेंड किया है उसमें रिसीवर के पास पहुँचने तक कोई एरर अक्कर हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छा, जब इसमें देखें डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो भी डेटा होगा उसे आपने एक हिस्सा तो ऑलरेडी गिवन होगा, दूसरा हिस्सा आपने ख़ुद से उसमें ऐड करना होगा। उसके बाद एक नंबर जो है वो आपको डिसाइड करना होगा। उस नंबर को यूज़ करते हुए आपने जो हम आपके पास गिवन डेटा की बिट्स होंगी उन्हें डिवाइड करना होगा और उसका रिमाइंडर फाइंड करना होगा। एट द एंड उस रिमाइंडर को जो एग्जिस्टिंग नंबर है उसके लास्ट में ऐड करना होता है और फिर उसे दोबारा जब रिसीवर डिवाइड करेगा उसी रिमाइंडर से तो क्या होगा कि उससे जो रिज़ल्ट आएगा वो 0 आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। अगर 0 रिमाइंडर आता है तो डाटा जो है वो क्या होगा, ट्रांसमिशन के दौरान उसमें कोई भी एरर जो है वो अक्कर नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे देखें डेटा है, साथ कुछ बिट्स ऐड हैं। इन बिट्स जो ऐड करनी है इनकी तादाद n-1 होनी चाहिए। उसके बाद एक डिवाइज़र हमें फाइंड करना होगा, उस पर डिवाइड करेंगे और
कि CRC n बिट्स वाला जो है वो प्रोसेस लगाएंगे। डेटा और CRC दोनों को ऐड कंबाइन करेंगे, उसके बाद सेंड कर देंगे, रिसीवर के पास पहुंचेगा, रिसीवर के पास डेटा और CRC पहुंचेगा। रिसीवर इसे उसी नंबर पे जिस पे यहाँ डिवाइड किया था उस पर डिवाइड करेगा डिवाइज़र पे, रिमाइंडर चेक करेगा, 0 है तो एक्सेप्ट करेगा, 0 नहीं है तो रिजेक्ट करेगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं प्रॉपर। हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटा है जैसे 1 0 1 0 0 0 एंड 0। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 बिट्स हैं। तो साथ इसके एक और चीज़ जो है वो गिवन होगी, दी हुई होगी। क्वेश्चन अगर इस तरह का आता है तो उसमें x³ + 3। अब आपने करना ये है कि x³ + 3 में इसे तरतीब से लिखते जाना है। 1x⁻3, उसके बाद इसमें देखें x² नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब +0x²। इसके बाद x भी नज़र नहीं आ रहा तो +0x⁻1, उसके बाद कांस्टेंट नज़र आ रहा है तो 1x⁻0। तो इसमें जो नंबर आपको ये नज़र आ रहे हैं इन्हें उठा लेना है आपने। CRC जनरेटर, ये जनरेट हो गया डिवाइज़र 1 0 0 एंड 1, ये आपके पास डिवाइज़र आ गया, इससे आपने डिवाइड करना है। और दूसरी बात आपने ख्याल रखनी है कि जितनी तादाद इस डिवाइज़र के अंदर बिट्स की होगी उससे कम करके आपने लास्ट पे ज़ीरोज़ लगा के इसकी लेंथ को इंक्रीज़ करना होता है। क्या करना है, लास्ट में n-1, इनकी तादाद अगर n 4 है तो यहाँ पे 4 - 1 3 बिट्स आपने लास्ट में ऐड करनी होती हैं। अब इसे सिंपली डिवाइड करते जाना है, डिवाइड करते जाना है और इससे हमें सिर्फ रिमाइंडर फाइंड करना है। अब इसका रिमाइंडर देखें क्या आ गया, 0 0 1 1। अब इसमें आपने सिर्फ 3 बिट्स उठानी है क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 3 बिट्स हमने ऐड की थी, 3 बिट्स उठानी है और उन्हें इस जो 3 फर्जी बिट्स हमने ली थी उनकी जगह रिप्लेस कर देना है। ये देखिए उनकी जगह रिप्लेस हो गया और हमारे पास ये वाला जो साइक्लिक रिडंडेंसी के बाद जो है ये वाला मैसेज बन गया जो अब ट्रांसमिट होगा। अब इस मैसेज को जब ट्रांसमिट करेंगे, ट्रांसमिशन के बाद ये रिसीवर के पास पहुंचेगा तो रिसीवर इसे क्या करेगा, उसी नंबर सेंटर जो सेंडिंग के दौरान जिस पे डिवाइड हुआ था उसी पे डिवाइड करेगा। और जब इस पे डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, 0। अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो इसका मतलब है कि इसमें कोई एरर नहीं है और ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही हम आज का ये सेगमेंट जो है इसे ख़त्म करते हैं। तो एरर डिटेक्शन की हमने जो डिफरेंट टेक्निक्स थी उन्हें डिस्कस किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपका जो है वो क्विज़ कंडक्ट किया जाएगा इसी टॉपिक से। आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपने उन पे जो है ये प्रोसेस अप्लाई करके देखना होगा, चेक करना होगा कि उसमें जो है वो एरर किस तरह से चेक किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।